ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 2 है और डॉकर कंटेनर में आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था कि ये क्या होता है, कैसे इंस्टॉल्ड होता है, कैसे देखते हैं, कैसे हटाते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस कंटेनर के हम लोग कैसे ये आपका क्रिएट भी हो जाए और जी हम लोग इसके अंदर भी आ जाएं। तो गाइज ये कमांड होती है, इससे कंटेनर आपका ये आ भी जाएगा और आप इसके अंदर भी आ जाएंगे। आईटी का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, इंटरैक्टिव होता है। चलिए, तो इधर मैं आ चुका हूं। तो आप देखिए जरा कि इधर मैंने ये दो हमारे सामने ओपन है। तो मैंने सिर्फ कमांड ये वाली आपकी एग्जीक्यूट की है कि ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए। ओके, एक मिनट। हाँ जी, देखिए मैंने कमांड सिर्फ एग्जीक्यूट करी है और मैं कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं कंटेनर के अंदर हूँ। आपको मैंने बताया था कि कंटेनर को देखने की जो कमांड होती है डॉकर कंटेनर एलएस, है ना। ये देखिए, क्योंकि मेरा कंटेनर अभी चल रहा है इसलिए ये आपको ऐसे दिखा रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि कंटेनर आपका इतने टाइम से स्टार्ट है। अब आप एक बात समझो, मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक कंटेनर की अपनी एक आईडी होती है। आप खुद देखिए आप किस आईडी के अंदर हैं। ये देखिए BAC, आप खुद देखिए हम लोग इसी कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। अब सवाल आता है कि अगर हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, इसमें अपाचे बनाऊँगा। प्रैक्टिकल कुछ कुछ ऐसा होगा। मैं MS पेंट में आ जाता हूँ जी, MS पेंट में। और MS पेंट में आने के बाद में इधर मैंने आपको कमांड चलाई। ठीक है, ये देखो जी, ये मेरा सर्वर है और यहाँ पर ये मेरा कंटेनर है। ये रहा। इस कंटेनर में जो मेरा ओवस है वो है यूबंतु। और मैंने क्या किया, अब मैं इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ और अब मैं इधर बनाऊँगा अपाचे। अपाचे बनाऊँगा। तो ये हमारा जो ओवस है वो हमारा यूबंतु है। कमांड थोड़ी अलग हो जाती है, तो देख लेते हैं क्या कमांड होगी जी। कमांड होती है इधर apt get से। तो पहले आपको apt-get और अपडेट, पहले आपको ये पूरा इसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो ये पहले अभी आपका अपडेट हो रहा है, प्लीज़ वेट। अभी ज़रा ये अपडेट हो जाए, प्लीज़ वेट। या आप देख सकते हैं ये आपका अपडेट हो चुका है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इधर वे थोड़ा सा अलग है, apt-get मैंने कहा इंस्टॉल। और इधर जो जो आपका पैकेज होता है ना वो अपाचे 2 होता है। हमारे उसमें HTTP था, इसमें थोड़ा सा अलग है। देखो जी, अब इसमें अपाचे 2 आपका इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है। इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा वाई। और देख लीजिए इधर आप आपका ये
टाइम लगा रहा है, प्लीज़ वेट। टाइम लगा रहा है गाइज ये, प्लीज़ वेट। काफ़ी टाइम लगा रहा है ये। बहुत टाइम लगा दिया इसने तो आज, क्या देख। ओके गाइज, अब आप देख सकते हो ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया तो आप सबको पता है कि HTML के अंदर एक फ़ाइल आ जाती है, वेर के अंदर www के अंदर HTML, है ना, ये एक आ जाता है HTML। ठीक है, अब यहाँ पर बात करता हूँ आपसे कि आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है index.html। इधर मैंने क्या कहा, इको, और मैंने कहा क्या कहा कि इसमें मेरा टाइप होगा वेलकम टू ड्यूकैट। मैंने ऐसा इसमें कुछ टाइप किया और ये कहाँ पर सेव हो जाए, मैंने कहा index.html में। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि आखिरी में यू हैव टू रीस्टार्ट द सर्विस, तो सर्विस अपाचे 2 और स्टार्ट। ठीक है, देखो हो गया, स्टार्ट हो गया। अब मैंने सिर्फ एक कंटेनर बनाया, उसमें मैंने अपाचे बनाया। अब ये इस वाले पिक्चर पे आ जाते हैं इधर। अब आप एक बात समझिए, अब मैं अपने पीसी पर हूँ, अब मैं इसकी वेबसाइट को कैसे खोल सकता हूँ। हर एक कंटेनर का अपना आईपी भी होता है। अब सवाल आता है कि आईपी कैसे होगा मुझे शो, तो आईपी देखने के लिए कमांड होती है सीधा आईपी ऑफ कंटेनर। अगर आपको कंटेनर का आईपी अगर देखना है कि मेरा जो कंटेनर है उसका आईपी क्या है, तो आप चलाइए डॉकर कंटेनर। आप एक बात समझिए, जहाँ पर आपको किसी की पूरी इन्फो चाहिए होती है उधर हमेशा आपका होता है इंस्पेक्ट और फिर आपके कस्टमर की आईडी, चलिए सॉरी कंटेनर की आईडी। तो हम इधर आ जाते हैं,
तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे आईडी क्या है, AB। आपको पता ही है मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ AB, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखिए आपका जो कंटेनर है इसमें बहुत कुछ आ रखा, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका IP। इसका IP क्या है, ये, ठीक है। तो इस वाले IP को मैंने कॉपी किया, और मैंने आपको बताया था कि कर्ल कमांड से कोई भी आपका पेज ओपन हो जाता है। तो मैंने अपने IP को इधर लिख दिया 172.17.0.2। तो आप देख सकते हो आपके सामने पेज आपका ओपन हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि आप कंटेनर के अंदर कैसे आते हैं, कोई एप्लीकेशन कैसे आपकी इंस्टॉल्ड होती है, और फिर ये पेज कैसे ओपन होता है। इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंटेनर सिर्फ उतने हार्डवेयर को ही ऑक्यूपाई होगा नहीं जो उसमें आपका काम हो रखा होगा। CPU अगर आपका बहुत सारा, तो इधर बहुत कम पे काम होगा। अब सवाल आता है कि मुझे अगर ये चेक करना हो कि मेरा कंटेनर कितने हार्डवेयर पे काम कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा यूज रैम एंड CPU ऑफ कंटेनर। अगर आपको कंटेनर का ये देखना हो कि कितना CPU पे काम कर रहा है, तो गाइस कमांड होती है डॉकर कंटेनर स्टेट्स, STATS, और फिर उसके बाद कंटेनर की ID। प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर, ये लीजिए डॉकर कंटेनर, और मैंने क्या लिखा, कंटेनर, डॉकर कंटेनर, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिखा, स्टेट्स, और कंटेनर की आईडी क्या थी मेरी, AB थी ना। ये देखिए इसने क्या बताया, जो मैंने इसको हल्का सा ऐसे बड़ा किया, देखो जी इसने बताया कि जो कंटेनर है उसकी आईडी क्या है, क्या उसका नेम है। ये देखो आपका जो पूरा CPU है उसमें से आप खुद देखो इतने परसेंटेज काम, इतना रैम, टोटल आपके पास ये 2 GB का है, और लेकिन ये सिर्फ 56 MB पे काम हो रहा है। आप खुद देखो कि कितना कम काम हो रहा है, सही है ना। चलो जी इतना मैंने आपको बता दिया कि कंटेनर का अगर आपके पास 50 कंटेनर होते, अगर आपको एक का चेक करना तो मैंने कमांड आपको बता दी, आपने इधर SSCID टाइप किया, एक सेकेंड, या आपने उसकी ये तो उसकी CID टाइप कर दी। लेकिन अगर आप इसको अगर आपने ऐसे लिखा ना, तो अगर 50 होंगे तो वो 50 का एक साथ आपके सामने शो हो जाएगा, लेकिन हमारे केस में अभी एक है तो अभी आपको एक का दिखाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको बताया कि कंटेनर का हार्डवेयर भी मुझे अगर देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ। अब आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। आपका जो कंटेनर था उसका IP क्या था, 172. देख लेते हैं जरा, हमारा जो कंटेनर था उसका IP क्या था, ये रहा 17.0.2, सही है ना, .0.2, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पर ये रहा आपका VM, ये आपका है VM, है ना, ये रहा मेरा विम वेयर है, और विम वेयर पर मेरा सेंटोवस इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर मेरा सेंटोवस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। यूबंतु तो मेरा कंटेनर के अंदर है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। यहाँ तो मेरा सेंटोवस इंस्टॉलेशन है, ये रहा, और यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन है विंडो, सही है ना, ऐसी तो सीन है। सेंटोवस पे अगर मैं आऊँ, अगर मैं सेंटोवस पे आऊँ तो इसका IP क्या है, तो देखिए ज़रा, मैंने आपको बताया था ना इफ़ कॉन्फ़िग से आपको ये दिख जाएगा। अब आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात को ज़रा पढ़िए। सर ये वाला तो हमें अंडरस्टैंड हो गया कि ये क्या चीज़ है, एक मिनट ज़रा हम ऊपर आ जाते हैं। अब देखते हैं ज़रा, ये देखो ये क्या चीज़ है। आपके सिस्टम में जैसे ही आपने इस टूल को इंस्टॉलेशन किया, इंस्टॉलेशन होते ही एक NIC कार्ड अपने आप आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही आपने सिर्फ इसमें ये कंटेनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है, एक NIC कार्ड आ जाएगा इधर, और उसका IP क्या होता है,
172.17.0.1। ठीक है, ये वाला कार्ड आ गया। अब इसी कार्ड की हेल्प से अब आप, हाँ, अब जरा आप हल्का सा इधर आइए जरा। ये वाला तो आपको पता है, ये वाला तो हमारा आईपी है। तो भैया हमारा आईपी क्या है, ये रहा। मैंने इस आईपी को कॉपी किया। जो मेरा विमवेयर है उसमें मेरा आईपी क्या है, ये रहा। मेरा विमवेयर का आईपी ये वाला है, और मेरे विंडो का आईपी क्या है, CMD पे आ जाता हूँ, IP कॉन्फ़िग मैंने कमांड चला दी। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरे विंडो का IP है। प्रैक्टिकल ये समझ में आ रहा है ना, पूरा थ्योरी। फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका विमवेयर है उसका IP क्या है, ये रहा। विंडो का ये रहा। आप एक बात समझिए, जैसे ही आपने थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉलेशन किया, एक NIC कार्ड और आ गया, उसका IP ये है। अच्छा, अब जरा हल्का सा आगे आ जाइए। आपने अभी एक ही कंटेनर क्रिएट किया है तो ये एक आ गया। अगर आप 4 बनाओगे तो ये 4 आएंगे। या अब ये होते क्या हैं, यहाँ पर आप अपने सिस्टम से और इससे ये जो कंटेनर है और जो आपका सेंटोवस है, इसके साथ आप कनेक्ट हो गए हो। किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो अगर मैं सेंटोवस में कर्ल कमांड करके इसका IP अगर मैं टाइप करता हूं तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपके विंडो पे आता हूं तो भैया जो आपका विंडो है उसका तो IP इसमें है। तो क्या ये वाली वेबसाइट इधर ओपन होगी क्या, अगर मैं ऐसे आऊँ और इधर अगर मैं उसका IP लिखूँ जाकर 172.17.0.2, तो क्या इधर कुछ ओपन होगा, कुछ नहीं ओपन होगा, क्योंकि भैया उसका IP अलग है, इसका IP अलग है। बात समझ में आ रही है। तो सवाल आता है कि अगर मैं अपने प्रोडक्शन में हूँ तो मैं एप्लीकेशन को सिर्फ अपने इस VM पर ही पा सकता हूँ। अगर हमारे ऑफिस में कोई और अगर PC होगा तो फिर उधर ओपन नहीं होगा, हमारे क्लाइंट को एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ हमारा ही काम होगा। तो फिर हमें क्या फ़ायदा। तो अब मैं जो आपको इस कोर्स में जो न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम क्या होगा, कंटेनर पोर्ट मैपिंग। ये मैं अब आपको पढ़ाऊँगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो एप्लीकेशन इसके अंदर चल रहा है मैं उसे अपने पूरे ऑफिस में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी खोल सकूं। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो है ना, इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। आप सबको पता है कि अपाचे आपका HTTP से ओपन होता है और जी HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको पोर्ट करना बताऊंगा। तो देखो जी क्या होगी कमांड। एक कमांड होती है डॉकर कंटेनर, मैंने कहा रन, और मैंने कहा IT का मतलब आपको पता है ये इंटरैक्टिव। लेकिन अब की बार मैंने एक और चीज़ ऐड की, -P का मतलब होता है पोर्ट नंबर क्या होगा, तो मैंने इधर लिखा ये पोर्ट नंबर आपकी मर्जी 3600 हो जाए, बट किस में, 80 पोर्ट नंबर। 80 क्या होता है, अपाचे का। ठीक है ना, ये पोर्ट नंबर हो जाए, और ओवस क्या होगा, यूबंतु होगा, यूबंतु, और मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, बिन के अंदर बैश। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो इधर मैं अभी कंटेनर के अंदर हूँ ना, अगर मुझे कंटेनर से एग्ज़िट होना पड़े तो मैं एग्ज़िट से भी हो जाऊँगा। एक और होता है, पहले आप प्रेस करो Ctrl+P और फिर Ctrl+Q। Ctrl+P मैं इधर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एग्ज़िट फ्रॉम कंटेनर। अगर आप किसी कंटेनर के अंदर हैं तो कंटेनर से बाहर कैसे आएंगे, आपने लिखा एग्ज़िट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, Ctrl+P और एंड फिर Ctrl+Q, इससे आप एग्ज़िट हो जाते हो। तो चलो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले ज़रा। अगर मैं इधर कमांड चलाऊँ डॉकर कंटेनर ls, ये वाली कमांड, तो इस कमांड में ये पोर्ट नंबर आ रहा है ना,
इस कंटेनर में पोर्ट कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने अब अपना एक नया कंटेनर क्रिएट किया। मैं फिर से इधर ही आ जाता हूँ, ये देखो मैंने कमांड को वही लिखा कि मुझे एक न्यू कंटेनर चाहिए और ये सब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने इधर यहाँ पे बता दिया -p। पोर्ट नंबर की कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आउटर पोर्ट नंबर क्या होगा, हमने कहा 3600, और इंटरनल क्या है 80, ये देखो। तो यहाँ पर एक कंटेनर आपका क्रिएट भी हो जाएगा। अब ये पुल नहीं होगी इमेज, क्यों नहीं इमेज होगी, क्योंकि इमेज अब आपके इस वाले पीसी में सेव है। देखिएगा अब इधर पुल वुल का ऑप्शन नहीं आया, पहले आया था फर्स्ट टाइम। अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो इधर, ये देखो ये मेरा पुराना कंटेनर है, ये रहा न्यू कंटेनर, आप टाइम भी देख सकते हो। और ये देखो पोर्ट नंबर चेंज हुआ ना। अब इस पे काम कैसे होगा, तो फटाफट मैंने इसमें फिर से अपाचे बनाया, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, apt-get अपडेट। तो ज़रा ये पहले एक बार अपडेट हो जाए। उसमें नहीं डाल सकते हो आप पोर्ट, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इमेज। मैंने क्या बताया, इमेजेस हज़ारों हैं, आप अपने काम के हिसाब से आ रहे हो। देखो जी, ये मेरा हो चुका है अपडेट। तो मैंने क्या कहा, apt-get, और मैंने क्या कहा, इंस्टॉल अपाचे 2। लो जी, पैकेज अभी आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये कोर्स मतलब आपका इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। जब आपकी प्रैक्टिकल होगा तो फिर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा। क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ, बट एक में फिर अभी आप कंटेनर के अंदर हो ना, तो मैं जो कमांड है वो मैं इधर तो नहीं चला सकता। इधर आप कंटेनर के अंदर हो, और जी इधर मैं अभी उससे बाहर हूँ। अच्छा AWS में हेलो, क्या बोल रहे हैं? इसका AWS में कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम ही है? सेम वे यहाँ पर बस आप उधर आ जाना। अगर आपको ये अपने उस पर करना है अमेजोन पर, तो आप सिंपल ऐसे गूगल में आकर लिख देना डॉकर इंस्टॉल इन अमेजोन, बस डॉकर इंस्टॉल इन अमेजोन, ठीक है। ये लो इधर आ जाएगा। ये देखो ये आ गया सिंपल, बस ये वाली आपकी कमांड है, सिंपल इंस्टॉलेशन। कमांड सारी वही है, वही एनसी बबल में जो आपका हुआ था, सेम टू सेम वही है। चलो जी, आ जाते हैं फटाफट देख लेते हैं वीएम अभी। वीएम हाँ, पे कर रहे हो ना, तो वो किल्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पैक, पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो किल्ड आता ना, किल्ड आ रहा था अभी पहले। आप ना इस वाले से आओ ना, इस वाले से आना, इधर देखना। ठीक। ये देखो इधर आएगा, बिल्कुल आएगा जी। ये देखो आया ना, ये देखो ये वाला, ये देखो आएगा, बिल्कुल चलेगा कमांड आपकी, ठीक है। चलो जी, ये मेरा इंस्टॉलेशन ज़रा अभी हो रहा है, कितना होगा ये इंस्टॉल। ये देख लीजिए गाइस, ये आपका पैकेज इंस्टॉलेशन हो चुका है। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर आप CD वैर के अंदर आ जाते हो, वैर के अंदर www के अंदर HTML में आ जाओ, और यहाँ पे क्या कमांड होगी, इको। मैंने कहा कि हाय हाउ आर यू, और इधर मैंने ऐसे लिख दिया, और ये कहाँ पर सेव हो जाए, मैंने कहा index.html, ठीक है ना। ये लो बन गया। इसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट द सर्विस, तो मैंने कहा सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट,
सर्विस स्टार्ट अपाचे 2, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, अपाचे 2 और स्टार्ट, ये देख लीजिए। अब ये अगर हो चुका है तो अब मैं फिर से कंटेनर की आईपी देख लेता हूँ। तो कंटेनर की आईपी मैंने आपको देखना बताया था, ये क्या है, अब आपका ये 2BC है। तो अब मैंने जो कमांड आपको बताई थी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाली, अब आप इधर लिख दो 2B, ठीक है। तो बता रहा है कि देखो भैया अभी इसका आईपी ये वाला है। अब मैंने ऐसे इसको कॉपी किया, मैंने कहा कर्ल कमांड, क्योंकि इधर तो ओपन होगा ही, क्योंकि इधर तो वो उसके साथ अटैच है 172.17.0.3, इधर तो फटाक से ओपन होगा। लेकिन अगर मैं आपके विंडो में आ जाऊं और विंडो में अगर मैं इस वाले आईपी से इसे खोलना चाहूं तो ये नहीं ओपन होगा, देखिएगा फेल हो जाएगा। अब सवाल आता है कि इधर जो हमारा ये जो पोर्ट हो रखा है, अब इसमें क्या होगा, हमारे सेंटोवस का आईपी क्या है, आप देख सकते हो आखिरी में 211 है। अब ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, अब आपको ये ऐसे लिखना है, और ये देखो कॉलन 3600, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा 192.168.29.11, और ये क्या था हमारा पोर्ट नंबर 3600, ये देखो हो गया। अब ये पूरे वर्ल्ड में आपका ओपन, अगर आपका ये क्लाउड में होगा तो आप क्लाउड में जो आपकी इंस्टेंस होगी उसके पब्लिक आईपी को आप ऐसे खोल सकते हो पोर्ट नंबर के साथ। बात समझ में आ गई? हाँ, ये वाला जो आपका VM में जो आपका इंस्टॉलेशन है, अगर आप क्लाउड में आओगे तो फिर ये आपके क्लाउड के इंस्टेंस का आईपी, राइट। चलो ये मैंने आपको बता दिया कि पोर्ट मैपिंग कैसे होती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर एक नई चीज़। अब मैं जो प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ वो है चेंज द कंटेनर नेम। क्या मतलब हुआ, देखिए, चेंज द कंटेनर नेम। जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हो, इसमें ये अजीब सा इसको एक नेम अभी आपका ये देखिए असाइन हो गया, अजीब सा नाम। हमने कहा नहीं, ये वाला ना हो, अब ये हमारे हिसाब से चेंज हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या कमांड होती है, डॉकर कंटेनर, और यहाँ पे लिखो जाके आप रीनेम। रीनेम किसको, आईडी लिखो। आपको मैंने बताया था कि आईडी का आप पहला अक्षर लिख लो, 2 अक्षर लिख लो। मैंने कहा देखो भैया जो मेरा ये वाला जो आईडी है ना, इसका नाम क्या हो जाए, हमने कहा अपाचे सर्वर हो जाए इसका नाम। तो लीजिए प्रूफ दिखाइए मुझे, ये देखिए हो गया नाम चेंज। इसका भी नाम अगर मुझे बदलना है, इसकी आईडी क्या है, मैंने कहा जी AB है, ये लीजिए। और क्या नाम होगा, हमने कहा ये है हमारा डेटाबेस एग्जाम्पल, लीजिए चेंज हो गया। प्रूफ दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो इस कमांड से आप इसका नेम भी चेंज करोगे, क्योंकि कंपनियों में हर एक कंटेनर का यू हैव टू गिव द प्रॉपर नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉकर कंटेनर और रीनेम, और रीनेम के बाद में कंटेनर की आईडी, और क्या नाम होगा, हमने कहा अपाचे सर्वर, जो भी आपकी मर्जी हो। अब अगर हमें कंटेनर से अगर हम एग्जिट हो गए, एग्जाम्पल मैं इस कंटेनर से एग्जिट हो गया, मैंने क्या सिखाया था, आप एग्जिट से भी हो सकते हो और कंट्रोल P और कंट्रोल Q, ये देखो मैं तो इससे एग्जिट हो गया। अब सवाल अब सवाल आता है कि अगर मुझे कंटेनर के अंदर फिर से आना है, अब मैं लिख देता हूँ गो टू इनसाइड द कंटेनर, गो टू इनसाइड द कंटेनर। अगर आपको कंटेनर के अंदर आना हो तो कमांड होती है डॉकर कंटेनर और अटैच और कंटेनर की आईडी। इस कमांड से आप कंटेनर से आप उसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। ये लीजिए मैंने कमांड चला दी कंटेनर, और इधर मैंने लिख दिया, पहले लिखना था मुझे इधर डॉकर, फिर लिखना था मुझे कंटेनर, मैंने कहा डॉकर कंटेनर अटैच, और अटैच कर करके मैंने क्या कहा कि इसकी आईडी क्या थी जी, AB था ना, कि शायद 2 भी था, हाँ 2 भी था। तो लो मैं कंटेनर के फिर से अंदर आ गया, आप देख सकते हो प्रूफ। बात समझ में आई? अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर से मैं एग्जिट अब की बार मैं ऐसे हो जाता हूँ,
हो गया जी। अब यहाँ पर मैं जो अगला पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरा कंटेनर पॉज हो जाए। पॉज मतलब जो काम अभी इसमें चल रहा है, आप देख सकते हो इधर मेरा काम जो अभी इसमें ऐसे जो मेरा ये अभी ओपन हो रहा है, ये अभी कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए। स्टॉप करना अलग चीज़ होती है, पॉज करना अलग चीज़ होती है, पता है ना। चलो जी, अब अगर मुझे ये पॉज करना है तो मैं लिख देता हूँ पॉज द कंटेनर। कंटेनर कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाए तो गाइस कमांड होती है डॉकर कंटेनर, और यहाँ पर आप दे दो पॉज और CID। जब तक कंटेनर पॉज रहेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अनपॉज करना है तो सेम कमांड होगी, सिर्फ वहाँ पर अनपॉज लिख दो जाकर, डॉकर कंटेनर अनपॉज। बस ये लीजिए, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी ये कुछ नहीं लिख रखा। मैंने कहा डॉकर कंटेनर कंटेनर पॉज, ठीक है। इधर मैंने क्या कहा, पॉज पॉज, ठीक है। पॉज क्या होगा, मैंने कहा टू बी। अब आप खुद देखना, अगर ये पॉज हुआ है तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ये ls कमांड मैंने आपको बताया था कि जो कंटेनर चल रहे हैं वही दिखते हैं। ls-a से ये देखो जी, ये आपका एग्जिट बता रहा है, ये पॉज हो गया है। आप इससे, ये अभी आपका पॉज है। अगर आपको इसे अनपॉज करना हो तो मैंने आपको बताया था अनपॉज, ये देखो, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो। अब तो आप एक मिनट, ls है अनपॉज 2p। बोल रहा है कि ये तो पॉज नहीं, मैंने स्टॉप कर दिया था क्या? स्टॉप तो मैंने नहीं किया था। एक मिनट, दोबारा से देख लेते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं इस कंटेनर को आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा, डॉकर कंटेनर पॉज, और क्या नाम है, AB। आप देख सकते हो AB पॉज हो गया क्या, ये देखो, ये देखो आ रहा है ना पॉज। स्टॉप होने पे एग्जिट आएगा, पॉज होने पर पॉज आएगा। अगर मैंने इसको अनपॉज करना है तो ये देखो मैंने अनपॉज कर दिया, ये देखिए अनपॉज हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे, ये देखो। वो हमने स्टॉप कर दिया था इसलिए वो ऐसे बता रहा था। चलो जी, इतना मैंने आपको बता दिया। अब सवाल आता है इधर से, हो तो क्या अनपॉज, हाँ स्टार्ट हो जाएगी, पढ़ाया तो था कल मैंने। डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर स्टार्ट लिख दो जाके, लो स्टार्ट, और कंटेनर आईडी क्या है, मैंने कहा 2b। लो स्टार्ट हो गई, अभी ये शुरू हो जाएगी स्टार्ट होना, बस। चलो एक आखिरी प्रैक्टिकल फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक, आपका ये रहा VM है। आप सबको पता है कि अगर इधर मेरा कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, एग्जाम्पल इधर मेरी कोई फाइल है, मैं ये चाहता हूँ मेरे VM की फाइल कंटेनर के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए, अंडरस्टैंड ना। तो चलो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी एप्लीकेशन हमें कंटेनर पर चलानी है उसकी फ़ाइल हमारी इधर होती है, तो मुझे उसे कंटेनर के अंदर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम VM टू कंटेनर। VM से कंटेनर में कोई सेंड कैसे, लेकिन एक शर्त होती है कि कभी कोई फाइल या फोल्डर नहीं होता है, आपको उसको पहले कंप्रेस करना होता है। मैंने कंप्रेस करने का आपको वे बताया था। मैंने कहा tar -CZVF, सबको पता होगा। मैंने कहा कि क्या नाम हो जाए, आपकी मर्ज़ी, मैंने इसको ये नाम दे दिया। और कौन से फोल्डर का आप सबको पता है कि ETC तो होता ही है। अब जब ये tar हो जाएगा तो अब आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी, ये वाली। मैंने क्या कहा, डॉकर
कंटेनर रन -it और ubuntu ओह मैंने गलत कमांड चला दी, डॉकर कंटेनर cp कमांड, क्योंकि मुझे कॉपी करना है। किसे कॉपी करना है? redhat.tar को मुझे कॉपी करना है। फिर आप कंटेनर आईडी को लिख दो और कंटेनर में कहाँ पर हो जाए, हमने कहा MNT में, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा ये कंटेनर, इधर मैं थोड़ा से ऐसे आ जाता हूँ। पहले जरा मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया, ये देखो आ गया ना। अगर मैं CD MNT में जाऊँ तो आप खुद बताओ कि MNT के अंदर क्या कुछ है? अभी कुछ नहीं है। मैंने फटाफट कमांड चला दी tar-czvf। मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर हो जाए, क्या नाम होगा? redhat.tar, redhat.tar, ओके। और इसके बाद में इधर मैंने क्या फोल्डर क्या होगा? etc। तो देखो ये फटाफट मेरा बन गया। हाँ सारा शो करेगा। सारा कमांड का तो खेल है, इसलिए मैंने कहा था ना कि RHEL पहले पढ़ो, क्योंकि वो उसी पे सारा काम है ना। इसीलिए जब आपका एडमिशन हुआ तो फिर हमने आपसे कहा था ना कि आपका एडमिशन किस में, इसलिए मैंने कहा था RHEL होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको आगे का अंडरस्टैंड होगा। विंडो पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अरे जो काम इधर हो रहा है ना, वो आपका इधर भी तो हो जाएगा। जो आपका विंडो मैंने बताया नहीं था, ये वाला जो आपका विंडो के लिए, हाँ इधर ही होता है। ये देखो मैंने ऐसे ओपन किया, इसमें भी होगा। तो वो रिस्टार्ट तो आपका इसमें होता है ना फर्स्ट टाइम। ये तो बहुत टाइम लगा दिया इसने। ओके देखिए गाइस, हो गया। ये देखिए मैंने क्या लिखा, इसकी आईडी क्या थी? 2B। चलिए मैं फटाफट इसको कॉपी कर देता हूँ। मैंने कहा डॉकर कंटेनर, मैंने कहा cp, और किसे? इस वाले को redhat.tar को कॉपी पेस्ट कर दो। आईडी क्या है? मैंने कहा 2B और उसके MNT में। ये देखो बोल रहा है कि हाँ ये देखो इतना MB था। प्रूफ दिखाइए मुझे, तो लीजिए प्रूफ। बात समझ में आ गई? अब आप इसे एक्सट्रैक्ट करके इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो मैंने आज आपको इतना सा पढ़ा दिया। चलिए क्लास आज की इतनी ही होगी। अब वो आप अपने आप से करते रहना, ठीक है।